गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आर के वर्मा आप लोगों का सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने 12th क्लास के अंदर इनविटेशन पढ़ा था, रिप्लाई। अब उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इनविटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे हमने फॉर्मल रिप्लाईज। लास्ट क्लास में हमारे फॉर्मल रिप्लाई थे। फॉर्मल रिप्लाई के अंदर स्टूडेंट्स अपनों ने एक्सेप्ट के पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट, एक्सेप्ट वाले हमने पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे आगे है वो हमारा है डिक्लाइन करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो डिक्लाइन है, एक्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, डिक्लाइन का हमने जो करना है उसके दोनों के अंदर स्टूडेंट्स बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन था कल, जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर लास्ट में लिखा होगा राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू रेफ्यूज दिस। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन के अंदर है लास्ट के अंदर लिखा हुआ हमें मिल जाएगा। रेफ्यूज वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, डिक्लाइन वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा और नॉट एबल वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन वर्ड हमारे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, डिक्लाइन करना है। डिक्लाइन मतलब अनेबल है, हम जा नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर साथ में दिया होता है कि विद सॉलिड रीजन। ठीक है स्टूडेंट, कि विद सॉलिड रीजन अपने को देना है कि हम उस इनविटेशन पे क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपने को क्या करना है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने एक्सेप्ट करने का किया था वैसे ही ये होगा। बस इसके अंदर स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, जो लास्ट लाइन हमने लिखी थी, जैसे स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने बनाया था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, हम लास्ट जो क्लास में क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चंस को हम आगे लेते हैं। जैसे हमारे पास नेम है, कोई भी नेम आगे, जैसे अशोक। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स मिस्टर अशोक, थैंक्स मिस्टर सुरेश। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम लिखते थे फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहां तक हम लिखते थे। इसके बाद जो हमारा था क्वेश्चन के अंदर जो लाइन हमें मिलती है उसी को लिखना जाता है कि क्या अटेंड करना था। उसके अंदर था ब्रदर, बर्थडे पार्टी था तो हिज ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे क्या था, बर्थडे पार्टी के बाद हमें तारीख वगैरह लिखनी होती है, कब थी और कितने बजे। जैसे मान लो 20 मई 2020 कितने बजे थी, वो हम टाइम यहाँ लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और कहाँ पे है वो बर्थडे पार्टी, यदि वो स्थान क्वेश्चन में दिया जाए तो वो लिख दो, यदि नहीं दिया जाता है तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे होटल ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो हमारा क्या है, दोनों में ही सेम रहेगा, चाहे एक्सेप्ट करना हो चाहे डिक्लाइन करना हो। इसके अंदर अब आगे अब हमें क्या करना है, ये डिक्लाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट, डिक्लाइन करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉलिड रीजन देना है। तो अब हमने यहां से ही चेंजिंग करनी है दोनों में। अब यहाँ पे कौन था, एक है तो ही आ जाएगा, वही ही यहाँ अपने को ये लाइन याद रखनी, ही इज नॉट एबल टू अटेंड दिस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक लाइन अपने को याद रखनी है, ही इज नॉट एबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू। अब ये चीज याद रखना है, अब यहाँ पे हमने रीजन देना है ड्यू टू। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉलिड रीजन दिया हुआ है तो अपने कोई भी रीजन से मदर्स इलनेस, ये सबसे बेस्ट रीजन दिया जाता है स्टूडेंट्स।
अगर हमारे पास क्वेश्चन में रीजन दिया जाता है तो हमने वही रीजन लिखना है। यदि क्वेश्चन में कोई रीजन नहीं है तो हम कोई भी रीजन लिख सकते हैं जो बेस्ट रहेगा, मदर्स इलनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे बर्थडे पार्टी का था तो उसकी विशेष दे दो, जैसे बर्थडे पार्टी में विशेष दे दी हैप्पी बर्थडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हैप्पी बर्थडे इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में कई बार रीजन दिया जाता है तो हमने वही रीजन लिखना है। यदि रीजन नहीं दिया जाता है, यदि मान लो क्वेश्चन में आए एक रीजन, दो रीजन, थ्री रीजन, तो एक रीजन ये लिख दिया और किसी को दूसरे रीजन लिखने हैं तो ये लिख सकते हैं अर्जेंट वर्क लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं गोइंग टू अब्रॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तीन रीजन दिया जाए तो हम कोई भी तीन रीजन लिख दो। यदि क्वेश्चन में रीजन दिया गया है तो हमने वही रीजन लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो कल वाला क्वेश्चन है, लास्ट लाइन अपने डिक्लाइन भी करनी है। यहाँ तक सेम होता है, चाहे एक्सेप्ट करो चाहे डिक्लाइन करो। आगे हमने केवल एक ये लाइन ऐड करनी है कि हैज नॉट एबल टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू, और यहाँ पे क्या देगा, कोई भी रीजन है वो रीजन लिखना है। और लास्ट में अपने को बेस्ट विशेष देनी है, हैप्पी बर्थडे का तो हैप्पी बर्थडे लिख दिया। यदि कोई और हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम सीधा लिख सकते हैं बेस्ट विशेष। ओनली फॉर इतना भी लिख दोगे तो भी इनफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को इनविटेशन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।